दोस्तों, एक छोटा सा युद्ध आपको कितनी चीजें सिखा सकता है, ये चीज आप इस वीडियो में जानेंगे। दरअसल लास्ट ईयर भारत और पाक के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को कुछ ऐसी चीजें सिखा दी जिस पर भारत ने पहले दिन से ही काम करना शुरू कर दिया था। दरअसल पाक सीमाओं के पास हमारे पास एडवांस सैटेलाइट्स नहीं थी, जिसके कारण हमें सटीक डेटा नहीं मिल पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ चीन के पास एडवांस सैटेलाइट्स होने की वजह से सारी इंफॉर्मेशन पाक तक पहुंच रही थी। और अब भारत सरकार ने तैयारी कर ली है कि अब हमारी जितनी भी सीमाएं हैं उसकी सुरक्षा स्पेस बेस सर्विलांस के जरिए की जाएगी और बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करने की तैयारी है। वहीं दूसरी खबर भारत के डिफेंस प्रोडक्शन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत का डिफेंस प्रोडक्शन न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह बढ़ना शुरू हो चुका है, बल्कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। आपको बता दें कि साल 2023-24 में भारत ने 21,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था और जल्द ही इसे 50,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का हमारा टारगेट है। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट बेहद ही डिटेल्स में कैसे भारत अब सैटेलाइट्स के जरिए 24 घंटे 7 दिन हमारी सीमाओं की सुरक्षा करेंगी। सारी डिटेल्स। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो बड़ी खबर यह है कि भारत अब अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए स्पेस बेस्ड सर्विलांस की क्रांति को बदलने की तैयारी में है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आए ब्लाइंड स्पॉट यानी कि निगरानियों की कमी की वजह से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को यह एहसास हुआ कि केवल सैटेलाइट्स होना काफी नहीं, बल्कि उनका हर समय यानी कि 24 घंटे 7 दिन एक्टिव रहना जरूरी है और एक ही लोकेशन पर स्पॉट करते हुए डिटेल्स हाई क्वालिटी इमेजेस देना उनकी सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए। स्पेशली पाक बांग्लादेश जैसे बॉर्डर्स के पास तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मई 2025 में पाक के साथ हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने महसूस किया कि रात के समय या फिर घने बादलों की स्थिति में मौजूदा सैटेलाइट्स सीमाओं की स्पष्ट तस्वीरें नहीं दे पा रहे थे। ब्लाइंड स्पॉट्स यानी कि भारतीय सैटेलाइट्स मुख्य रूप से इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग पर निर्भर थी, जो कि रात में और बादलों में इफेक्टिव नहीं होता है। इसके अलावा विदेशी निर्भरता की बात की जाए तो उस समय रियल टाइम डेटा के लिए भारत को कई अमेरिकी प्राइवेट कंपनियों से सैटेलाइट इमेजेस खरीदनी पड़ी, जिनके लिए उन्होंने मनचाही कीमत भारत से वसूली। और इसके विपरीत चीन के सैटेलाइट जो कि बहुत एडवांस क्वालिटी के थे, उन्होंने पाक को रात में भी निगरानी की सुविधा दी, उन्हें हाई क्वालिटी इमेजेस चुपचाप शेयर करता रहा। और भारत सरकार ने अब इन कमियों को दूर करने के लिए स्पेस बेस्ड सर्विलांस फेज 3 जिसे SBS-3 कहा जा रहा है, इस कार्यक्रम को तेज कर दिया है। और यही आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक है। करंटली टोटल सैटेलाइट्स की बात की जाए तो 3 से 5 सालों के अंदर 100 से 150 नए जासूसी सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे, जिनका सिर्फ यही काम होगा। दूसरा कि फेज 3 के अंदर पहले बैच में 52 सैटेलाइट्स फास्ट ट्रैक के जरिए लॉन्च की जाएंगी और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग 26,996 करोड़ बताई जा रही है, यानी कि $3.2 बिलियन भारत सिर्फ इस पर खर्च करेगा। और टारगेटेड डेट की बात की जाए तो पहला बैच अप्रैल 2026 में लॉन्च किया जाएगा और किसी भी स्वीप को समय करने दिन से घटा करके घंटों में करना है, यानी कि निगरानी अब हमें हर समय चाहिए। और मौजूदा सैटेलाइट्स के कंपैरिजन में क्या अपग्रेड किया जाएगा सैटेलाइट्स में, ताकि हम एक्यूरेट हाई क्वालिटी इमेजेस ले पाएं, जरा उसे भी ध्यान से समझिए। तो इसके अंदर पहली टेक्नोलॉजी होगी सिंथेटिक अपर्चर रडार। यह तकनीक बादलों को चीर करके अंधेरे में भी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेने में सक्षम है। दूसरा इंफ्रारेड, गर्मी के आधार पर सैन्य गतिविधियां जैसे कि टैंक या फिर छुपे हुए आतंकी कैंप आसानी से पता लगाए जा सकते हैं। तीसरा इंटरैक्ट ग्रिड, डेटा ट्रांसफर के लिए अब सैटेलाइट सीधे एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकेंगी और कम्युनिकेशन ग्राउंड तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी होगी। चौथा बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स, भारत अपने मुख्य जासूसी सैटेलाइट्स की रक्षा के लिए बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स भी तैयार कर रहा है, ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके। और आने वाले समय में स्पेस के अंदर भी लड़ाइयां छिड़ सकती हैं, जैसा कि आपने देखा कि आने वाले समय में चीन अमेरिका आपस में भिड़ेंगे कि कौन किसकी सैटेलाइट्स कहां पर रखना चाहता है। तो ये भी बड़ा चैलेंज बन सकता है और भारत इस चीज की तैयारी फिलहाल पहले से कर रहा है। अब और अकेले बात की जाए तो सिर्फ इसरो या फिर सरकार अपने दम पर ये सारी चीजें नहीं कर सकती है, करने की कैपेसिटी है, लेकिन अगर प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो डेफिनेटली ये चीजें और ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो सकती हैं। नाउ प्राइवेट पार्टनरशिप जरूरी है, इसलिए इस मिशन में इसरो के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स जैसे कि स्काई रूट, एरोस्पेस, पिक्सेल्स, अना टेक्नोलॉजीज की बड़ी भूमिका होगी। 52 में से लगभग 31 सैटेलाइट्स प्राइवेट कंपनी के द्वारा ही तैयार किए जाएंगे। साथ ही विदेशी ग्राउंड स्टेशंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। रियल डेटा को क्रॉस चेक करना, वेरीफाई करने के लिए हमें स्कैंडिनेविया
दक्षिण पूर्व एशिया और मिडिल ईस्ट में विदेशी ग्राउंड स्टेशन स्थापित करने पर भी बातचीत चल रही है। पहले बैच में 52 सैटेलाइट्स और 3 से 5 सालों के अंदर 150 नई सैटेलाइट्स हम लॉन्च करेंगे, जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सीमाओं की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेने का रहेगा। बाकी नाविक के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि भारत का खुद का जीपीएस सिस्टम है, जिसे नाविक यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन कहा जाता है, जिसका आधिकारिक तौर पर IRNNS यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहा जाता है। यह भारत का स्वदेशी जीपीएस है और यह पूरी तरीके से भारतीय इसरो की तरफ से तैयार किया गया है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स आपको बताते हैं जो ऑलरेडी भारत को काफी इंपॉर्टेंट कवरेज देता है। दरअसल नाविक के अंदर 7 सैटेलाइट्स होंगी, तब इसका पूरा कोऑर्डिनेशन बनता है और वर्तमान में इसके कुछ ही सैटेलाइट्स अभी ऑपरेट हो रहे हैं। अगर एक्टिव स्टेटस 2026 की बात की जाए तो 4 से 5 सैटेलाइट्स पूरी तरीके से फंक्शनल हैं और हाल ही में हमारी कुछ और सैटेलाइट जैसे कि NVS-02 जनवरी 2025 में जानी थी, लेकिन जो हमारा लॉन्चर था वो खराब हो गया, जिसकी वजह से हमारी कई सारी विदेशी सैटेलाइट्स थी वो सब स्पेस तक नहीं जा पाई और हमें इससे अच्छा खासा नुकसान भी झेलना पड़ा है। अब इसरो नाविक की संख्या को बढ़ा करके 11 से 12 करने की तैयारी में है, जहां पर अभी तक सिर्फ 7 सैटेलाइट ही इस्तेमाल हो रही थी। अब नाविक की खासियत क्या है, जरा इसे समझते हैं। नाविक भारत की तरफ से तैयार किया गया स्वदेशी जीपीएस है। अभी आप गूगल मैप या फिर एप्पल के अंदर जिस नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल देखते हैं ये सभी विदेशी हैं। सभी देशों के पास अपना खुद का सिस्टम है, जैसे कि चीन के पास अपना है, रशिया के पास, यूरोपीय देशों के पास अमेरिका का खुद का जीपीएस है। वैसे ही भारत ने अपने सिस्टम पर काम किया और इसे हमने तैयार कर लिया है। आज नाविक की कैपेसिटी 1500 किलोमीटर के आसपास है, जो कि भारत की सीमाओं से बाहर जाकर के पड़ोसी देश पाक, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन के भी कई हिस्सों को कवर करता है और ये चीन के लिए भी चिंता है। और जल्दी भारत न सिर्फ नई सैटेलाइट्स को इसमें ऐड ऑन करेगा बल्कि उनकी फ्रीक्वेंसीज भी इंक्रीज की जाएंगी। तो भारत की इन तैयारियों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में अब एक नया रिकॉर्ड बना करके तैयार कर लिया है। और भारत के डिफेंस प्रोडक्शन कुछ इस तरीके से है कि भारत ने साल 2024-25 के वित्तीय वर्ष के आंकड़े को तोड़ दिया है। दरअसल 1,50,000 करोड़ रुपए यानी कि 1.54 लाख करोड़ रुपए ये अब तक का सबसे अधिक भारत का डिफेंस प्रोडक्शन है। पिछले साल की तुलना में 18% की ग्रोथ देखने को मिली है, जहां 23 और 24 में भारत ने 1.2 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन किया था। इससे हमने 18% ज्यादा डिफेंस प्रोडक्शन इस साल किया है। और 10 वर्षों के अंतर की बात की जाए तो 14-15 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन अब ये 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। 2026 में टारगेट और ज्यादा बड़ा है और हमें 2026 में 1.75 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन करना है। सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं बल्कि भारत ने एक्सपोर्ट में भी अच्छी खासी उपलब्धि हासिल कर ली है। आज भारत 100 से भी ज्यादा देशों को छोटे बड़े पार्ट्स, कंपोनेंट्स और सीधे हथियार एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। अगर वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात की जाए तो भारत ने 23,662 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया और 10 वर्षों के कंपैरिजन की बात की जाए तो ये 34 गुना ज्यादा था। अब डिफेंस एक्सपोर्ट 34 गुना ज्यादा हमारा बढ़ने के साथ साथ भारत की वैश्विक पहुंच बढ़ चुकी है, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, आर्मेनिया, इटली सहित 100 से भी अधिक देशों को भारत सैन्य उपकरण बेच रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को 30,000 करोड़ और 2029 तक 50,000 करोड़ के इस अचीवमेंट को हासिल करना है। इसमें तमाम MSME और भारत की छोटी मोटी कंपनी जिनमें की करीब 462 कंपनियां शामिल हैं, उनको 788 यानी कि 788 लाइसेंस दिए गए हैं प्राइवेट प्रोडक्शन करने के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जरिए ये सब कुछ किया जा रहा है। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप भारत की इस नई उपलब्धि पर, कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। भारत के सही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।